ओम हरि ओम। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमे परेभ्ये परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्य कामादिसर्प ब्रज गरुड़ाभ्याम विवेक वैराग निधि प्रदाम्याम बोध प्रदाम्याम दुतमोक्षुदाभ्याम नमो नमे श्री गुरु पादुकाभ्यम। बड़े सौभाग्य की बात है महात्मा के हम इस प्रसंग पर बने थे कि इधर आत्मदेव जब पुत्र नहीं थे तब उनके मन में मरने का विचार आया, और आज ये दुष्ट पुत्र क्यों है, दुष्ट पुत्र क्यों है, तब मरने का विचार आया। कैसी विडंबना है, मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है और आज दुष्ट पुत्र क्यों है, तब मन में मरने का विचार आ जाता है। पंडित जी के अंतःस्थल से वह स्वर लहरी गा उठी थी जो गत प्रसंग में हमने वर्णित की थी कि देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। और आगे जब गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी जो हैं मरने के लिए तैयार हैं, तो गोकर्ण ने समझाया, पिताजी संसार में जो भी प्राप्त होता है, स्त्री पुरुष, बहन भाई, ये सब हमारा प्रारब्ध का खेल है। पिताजी कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर जो कोई ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा है। जो दासों का दास है वही बड़ा है। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। चिंता ज़्यादा करता है लेकिन चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। चिंतन कैसे बढ़े, चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान ग्रंथ है। यदि मुक्ति का साधन है तो लगन लागी तुमसे मन, एक ही गुण गावे,
लगन लागी तुमसे मन, एक ही गुण गावे। रामा राम रामा हरे रामा, रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी सुख दुख देने वाला और कोई नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न को अपि दाता, परो ददाति ते कुबुद्धिरेषाम्। अहंकारमिति व्रताभिमाने, स्वकर्म सूत्र ग्रंथितो ही लोकः। जो ऐसा समझते हैं कि दूसरा दुख दे रहा है, उसकी बुद्धि कुंठित है। मैं कहता हूं ये झूठा अभिमान है। इस संसार में प्राणी अपने अपने सूत्र, अपने अपने कर्मों से फल को भोगता है। सुख बहुत कम लोगों को मिलता है। नैचेन्द्रस्य सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्तिनः। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवने। पिताजी, न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। सुख तो केवल एकांत में रहने वाले मुनियों का है। सब एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। आत्मदेव कहते हैं, मरने का मुझे गम नहीं, ये नाशवान संसार। आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। वो कहते हैं कि पुत्र वह है, ये प्रणीत सुचिरतई पितरम से पुत्र। अपने अच्छे कामों से पिता को प्रसन्न रखे। हे पुत्र गोकर्ण, ये धुंधकारी तो दुष्ट है, और तुम मुझे इस धर्म संकट से बचने का उपाय बताओ। गोकर्ण महाराज कहने लगे, हे पिताश्री, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। संत कहते हैं, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना रहत उदास है, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास हैं। पिताजी, कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा। अर्थ कालेन संबद्ध का कस्य परिवेद नहीं। संसार में कौन किसका है? पिता पुत्र कौन है, कौन किसका भाई है? संसार में संबंध अर्थ यानी धन का होता है। पिताजी, अब आप जग जाइए। गोकर्ण जी कहते हैं, देहस्ते मांसु रुधिरे अभिमति त्यजस्त्वं। जाया सुतादेषु सदा ममता विमुञ्चय। पश्य निशं जगदीदं क्षणभंगुनिष्ठं। वैराग्य राम रसिको सब भक्तिनिष्ठम। धर्म भजस्य सततम लोक धर्मान। सेवस्य साधु पुरुषान् जयी काम तृष्णम। अन्यस्य दोष गुण
चिंतनम आसु मुक्त्वा सेवा कथा रसमय्ये नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, ये शरीर हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दीजिएगा, यानी इससे ममता त्याग दो। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी नहीं मानना चाहिए। ये संसार क्षण भंगुर है। देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग न करे। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्यथा सब प्रकार के लौकिक धर्म से मुख मोड़ लो। साधु सदा जनों की सेवा करो, भोगों की लालसा को पास न फटकने दो, और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों पर विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रसपान करते रहिए। हे पिताजी, अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वता, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये चाणक्य नीति का एक श्लोक है। संपत्ति, शरीर सब अनित्य हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं, मृत्यु शाश्वत है। अतः मनुष्य को धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। शरीर क्षण भंगुर है, मन बुद्धि इंद्रियों का साधन रूपी वैभव ही भी कब तक रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता। मृत्यु सिर के ऊपर चढ़ी है। अतः प्रत्येक क्षण का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। हे पिताजी, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन कया वो भी गए निराश। आज जो धन को रो रहे हैं तो पिताजी यह लक्ष्मी चंचला है। महाराज चाणक्य लिखते हैं, चला लक्ष्मी चला प्राण चले जीवित मंदिरे, चला चले तो संसार धर्म एक ही निश्चल है। इस संसार में न तो लक्ष्मी साथ रहने वाली है, न प्राण, न जीवन, न घर, न द्वार। ये चली चला का मेला है। बस एक साथ जो है धर्म रहने वाली वस्तु है। धर्म को छोड़कर जो संसार के सुखों का भोग में लगे रहते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। मन लागियो संसार में तरन चहे संसार, मन लागियो संसार में तरन चहे संसार, और नारायण कैसे निभाई दिवस रैन को प्यार। अगर आपका मन संसार के सुखों में लगा रहेगा तो आप इस संसार रूपी बैतरणी से कैसे पार होंगे। नारायण कैसे निवे दिवस रैन को प्यार। हे पिताजी, अब तो आपका समय संसारी चकाचौंध चिक चिक से ऊपर उठने का है, क्योंकि ईश्वर नाम ही सार है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहि संसारे खलु दुष्पारे, कृपा पारे पाहे मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। हे पिताजी, सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन
मुस्करा कर गम के रस को, मुस्करा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मुस्कुरा कर गम के रस को जिस पे पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सद्गुरुदेव की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा माधव की जय। आज के आनंद की जय। बस सभी से राधे राधे। आपसे अनुरोध सब बच्चों से, ये सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए, जिससे अगली घोषणा, अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और फिर कल जो है आगे की चर्चा कल होगी। थोड़ा सा और रह गया है भागवत महात्म्य, और उसके बाद एक दिन की कथा जो है वो प्रथम दिन का जो है प्रवचन समाप्त हो जाएगा। सभी बच्चे इस श्लोकों को और जो गद्य है, पद्य है, इसको लिखते रहिए और स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। राधे राधे।